चलिए कुछ आपकी शैली में जवाब चाहेंगे 4 लाइनों में। 4 लाइनों में या 1 लाइन में जीतना? मैं तो एक ही 4 करूँगा क्या पहले? जवाब चाहिए बस। हाँ 1 2 का 4 कर दें। हाँ हाँ। पहला सवाल, ये दिवाली पिछली दिवाली से क्यों अलग है? पिछली दिवाली में पैसों से मनाई गई, ये दिवाली दिवाले से मनाई जाएगी। अच्छा, ये सब लोग आपसे पूछते हैं कि भाई सुरेंद्र शर्मा दुनिया को हंसाते हैं, लेकिन उस वक्त खुद क्यों नहीं हंसते? मेरा मानना है इसके 2 वजह। एक तो मेरी रेपुटेशन ही ऐसी है कि मैं घर में मुस्कुरा भी दूं तो घरवाली पूछती क्या बात है, आज तबीयत खराब है कि? दूसरे ऑर्गेनाइजर ने एक बार पैसे काट लिए थे जब मैं ऐसा था। और सीधी तीसरी सबसे बड़ी बात यह है, हर व्यक्ति को कोशिश ये करनी चाहिए कि दूसरों को हंसाए, ना कि खुद हंसे। अगर हर व्यक्ति दूसरे को हंसाने में लग जाएगा तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। हरियाणा का हर आदमी हर बात का उल्टा जवाब क्यों देता है? उल्टा जवाब इसलिए देता है कि सीधा जवाब दे दे तो फिर हरियाणा क्या रहा। तो अरुण जी। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ उल्टे जवाब देते हैं लोग, सवाल उल्टे करते हैं। हाँ। लोगों के सवाल उल्टे होते हैं, उल्टे जवाब नहीं होते उनके। हाँ। वो एक बूढ़ा बैठा बीड़ी पी रहा था तो एक ने पूछ लिया, बोले ताऊ बीड़ी पीवा है? अब कायदे से सवाल गलत। हाँ। भाई जब तो ये दिख रहा है वो बीड़ी पी रहा है, फालतू का सवाल कर क्यों रहा है? लेकिन पूछते हैं लोग बात, तो जवाब उल्टे में नहीं। उसने कहा ताऊ बीड़ी पीवा है? बोले ना, अगरबत्ती सुलगाइए, धोख लगाऊंगा। सुरेंद्र शर्मा चुनाव क्यों नहीं लड़ते? मैंने देश की जनता को प्यार से जीत लिया है तो लड़कर जीतने की क्या? तो आपकी जनता के तो अच्छे दिन आ गए। नहीं, मरणोपरांत आ जाएंगे। वो कहते हैं जब भगवान अकल बांट रहे थे तो सुरेंद्र जी कहाँ खड़े थे? लाइन में कहाँ उसमें थे? आपने ध्यान से नहीं देखा होगा, वो भगवान की शक्ल में मैं ही दिखाई देता। मैं बहुत पीछे खड़ा था ना, दिखा नहीं। आप सेना में भर्ती क्यों नहीं हुए? मुझे घरारी से लड़ते हुए फुर्सत नहीं मिली थी, मुल्क के लिए कहाँ से लड़ूं? आपने एलओसी कभी क्रॉस नहीं की? मैंने घर की एलओसी क्रॉस नहीं की। इनमें नंबर 1 कवि कौन है? मेरे बाद या मेरे? इश्क के दाग सब बराबर हैं। हाँ। इसमें छोटा बड़ा नहीं होता। बहुत अच्छे, वाह, बढ़िया। हरियाणा से सवाल है अरुण जी का ही कि भाई बहस में पत्नी को कैसे हराया जाए? बहस में पत्नी को कैसे हराया जाए? उसके अपने सास ससुर की साड़े की तारीफ करने लग जाओ। वो कभी भी आपको हराएगी नहीं, वो जीतती रहेगी। जबलपुर से सुदीप भोला जी का सवाल है। हाँ, ये अपनी लंबाई का क्या फायदा उठा सकते हैं? पहली मंजिल पर जो लुगाइयां सो रही उन्हें ताक सकता है। किशोर जी, मेरी क्या आदत है, मैं जब कवियों में बैठता हूँ तो मिमिक्री करता हूँ, और जब मिमिक्री वालों में बैठता हूँ तो कविताएं पेलता हूँ। तो आज क्योंकि मैं कवियों में बैठा हूँ और हमारे सामने सुरेंद्र शर्मा जी बैठे हैं, तो सुरेंद्र जी की मिमिक्री भी मैं बहुत बचपन से करता हूँ। इनके साथ यात्राओं में भी हम लोग खूब करते हैं और मुझे पता होता है सुरेंद्र जी के दिमाग में इस समय क्या चल रहा है। सुरेंद्र जी के दिमाग में इस समय चल रहा होगा, देखो अब सुरेंद्र जी मेरे अंदर आ जाएंगे। आजकल हंसाना बहुत मुश्किल काम हो गया है, इनकी कविताएं सुन के तो मेरे को हंसी नहीं आती और मेरी शक्ल देख के इनकी उड़ गई। अभी महेंद्र जी पूछ रहे थे, वहां पीछे में बैठे हुए थे, महेंद्र जी ने सुरेंद्र जी से पूछा, चाचा जी एक बात बताओ, आप आज घर से नाश्ते में क्या खा कर आए हो?
उन्होंने ऐसे पूछा, तो सुरेंद्र जी की हाजिर जवाब भी पूरी दुनिया जानते हैं। चाचा जी नाश्ते में आज क्या ले खा के आए हो? सुरेंद्र ने बोले डांट। मतलब दादा का कोई जवाब नहीं है। एक बार बड़ा फेमस किस्सा है कवि सम्मेलन का, एक आदमी आया एक कवि सम्मेलन के बाद, पैर वैर छुए, बोला सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। सर पहचान लिया? हाँ पहचान लिया। अच्छा वो पीछे ही पड़ गया, बोला सर दिल्ली में मिले थे? हाँ पहचान लिया। बोला सर बताओ कहाँ मिले थे? कति जलील हो गया मरने का। तो दादा की हाजिर जवाबी का कोई जवाब नहीं है। मैं 4 लाइनें सुना रहा हूँ, सुरेंद्र जी क्या सोचते आज के इस प्रोग्राम में आने से पहले सुनिएगा। न्यूज़ 18 से फोन आया, बोला थाने लपेटे में आना है, कितना पेमेंट भिजवाना है? मैं बोला अरे ऐसी बात मैं तो चाहे सारा दिन झुला लो, 7 महीने से घर पड़े हैं, फ्री में ही बुला लो। और सुरेंद्र जी के जवाब वाकई बहुत सटीक होते हैं। कई सारे राजनेता मेरे सपने में आए, मैंने देखा वो सुरेंद्र जी से सवाल कर रहे हैं और दादा का वही 1 लाइनर जवाब। राजनाथ सिंह जी से दादा की बात हुई, राजनाथ सिंह जी ने बड़ा गंभीर सवाल पूछा देश के बारे में और सुरेंद्र जी ने कितने मजे मजे में उनको जवाब दिया। राजनाथ जी ने पूछा, मैं समझता हूँ सुरेंद्र जी जहाँ तक प्रश्न चाइना का है तो हमने राफेल को तिलक लगा दिया है। अब राफेल को तिलक लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें चाबी लगा और स्टार्ट करो। मनोज तिवारी जी ने इनसे सवाल किया बिहार इलेक्शन से पहले, अरे सुरेंद्र शर्मा जी जानते हैं हम बिहार में जा रहे हैं, अब आप हमें बताइए कि हमारे जाने से वहां पर क्या परिवर्तन आएगा? जहां जहां चरण पड़े संतन के वहां वहां बंटा ढाल। दीपावली का त्यौहार है, लपेटे में नेताजी का आज तो खैर बहुत ही शानदार एपिसोड है। मैं चाहता हूं कि राजनीति के बहुत से दृश्य देखे पिछले 7-8 महीनों में, ये दिवाली नेता कैसे मना रहे हैं। कुछ नेता, बहुत सारे नेता हैं तो कुछ नेताओं की दिवाली खास हुई, वो मैं दिवाली का एक छोटा सा पैरोडी सॉन्ग सुनाता हूँ, सुनिए। कि दीपावली मनाए अडवाणी, हम तो कोरट से हो गए बरी राजा जानी। दीपावली मनाए अडवाणी, दीपावली के जोशी जी बटवाएं मिठाई, दीदी माँ भी गाएं बधाई, कल्याण सिंह की आंखों में पानी, कल्याण सिंह की आंखों में पानी, ओ माँ दीदी खुशी से ना फूली समानी। दीपावली मनाए अडवाणी, यानी कोरट से हो गए बरी राजा जानी। दीपावली। और देखिए मुंबई चलते हैं कि उद्धव जी फुल झड़ियां हिलाएं, उद्धव जी फुल झड़ियां हिलाएं, शरद पवार मंजीरे बजाएं। मजीरे बजाने का आनंद सुख, मजीरे का सुख क्या होता है कि लड़ने वाले लड़ते रहते, मजा तीसरे को आता है। कि शरद पवार मजीरे बजाएं, कंगना की दी बाल कनिया गिरानी, और राउत करें जय शिवा जय भवानी। दीपावली मनाए, वाह भाई वाह वाह। दीपावली। और देखिएगा कि मोदी जी राफेल उड़ाएं, मोदी जी राफेल उड़ाएं, राहुल सुतली बम्ब जलाएं, राहुल सुतली बम्ब जलाएं, जनता पूछे कब है थाली बजानी, जनता पूछे कब है थाली बजानी, इस कोरोना की वैक्सीन कब तक है आनी। दीपावली मनाए अडवाणी। और देखिएगा यूपी में कैसे मनी कि अबधपुरी दुल्हन सी सजा दी। जैसा चाचा जी ने कहा कि काम जोड़ने का होना चाहिए, कि अबधपुरी दुल्हन सी सजा दी, योगी ने भगवा रंग बादी,
मिलजुल के मंदिर की नींव थी भरानी। वहां की पंक्ति अगली है और संदेश पूरे देश को कवियों का है। अगर बात अच्छी लगे तो आशीष चाहता हूँ। अवधपुरी दुल्हन सी सजा दी, योगी ने भगवा रंग बादी, मिलजुल के मंदिर की नींव थी भरानी, पहनी इकबाल जी ने नई शेरवानी। बढ़िया बात है, वाह 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 वाह। मनाए अडवाणी दीपावली मनाए। आखिरी देखिएगा, और इस कार्यक्रम का संदेश जो होना चाहिए था, एक दिया उनका भी जलाएं, एक दिया उनका भी जलाएं, सरहद से जो लौट ना आए, सरहद से जो लौट ना आए। घर घर अलख हमको ये जगानी, घर घर अलख हमको है जगानी, अब की चाइना की झालर ना हमको जलानी, दीपावली बहुत बधाइयाँ दीपावली की। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। बहुत अच्छे भाई। अरुण जी, आपके लिए दिवाली कैसे अलग है इस बार दरअसल वाली? दिवाली छोड़ो, इन्होंने तो ताली और थाली का जो जिक्र किया है ना, और मुझे वो 22 मार्च याद आ गई। आपको पता है 22 मार्च को जनता कर्फ्यू, और कहा था कि भाई शाम को 5 बजे ताली थाली और बजानी है। 22 मार्च का एक दृश्य आपको दिखाता हूं मैं, बस पूरा सन्नाटा दीजिए। मैंने इतना सन्नाटा कभी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा शायद। बिल्कुल सब कुछ, एक आदमी नजर नहीं आ रहा था। तो मैं अपनी बालकनी में आया तो कुत्ते बड़े परेशान थे। कुत्तों ने इतना सन्नाटा कभी नहीं देखा था। कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था उन्हें। तो थोड़ी बहुत सूंघने की शक्ति कवियों में भी होती है। तो मैंने कुत्ते की मनस्थिति सूंघी। वो सोच रहा था, लगता है सभी मनुष्यों को कुत्ता नगर निगम वाले पकड़ के ले गए। अच्छा, शाम को 5 बजे वही ताली थाली शंख और एकदम शोर मचाओ। वो कुत्ते फिर हड़बड़ा गए, ये क्या हुआ एकदम। मैंने फिर उस कुत्ते की मनस्थिति सूंघी। वो सोच रहा था, बहुत जल्दी छोड़ दिया इनको। अच्छा, 7 बजे फिर वही सन्नाटा, बिल्कुल सुट। अब वो कुत्ता फिर सोच रहा था, बोले और मचाओ शोर, फिर ले गए ना पकड़ के। एक कविता मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। हास्य की कविता है भरपूर, आप भी आनंद लें। भगवान किसी को ऐसा सपना ना दिखाए जिसमें मल्लिका शेरावत भगवान को प्यारी हो जाए। देखो, मैं बता दूं, क्लियर बता दूं, मैं सपनों की बात कर रहा हूं, वो बिल्कुल ठीक ठाक है, सही सलामत है। आप अपनी उम्मीदें कायम रखें। जिनकी बच्चियों भगवान किसी को ऐसा सपना ना दिखाए जिसमें मल्लिका शेरावत भगवान को प्यारी हो जाए, पर मैंने देख लिया जनाब, और देखते ही ऐसा सदमा लगा था, यमराज को एक यमदूत इमरजेंसी में मेरे लिए भेजना पड़ा था। ओहो। कवियों का हीरोइनों पर मरने का यह पहला प्रयास नहीं था। मैं तो इस मामले में 20वें नंबर पर खड़ा था, पर मरकर एक बात मेरी समझ में आ गई, मधुबाला के मरने के बाद सुरेंद्र शर्मा जी को अटैक क्यों पड़ा था। मधुबाला के मरने के बाद सुरेंद्र शर्मा जी को अटैक क्यों पड़ा था। इन्हें तो डॉक्टरों ने बचा लिया, इसलिए आज तक डॉक्टरों को कोसते हैं, अरे हत्यारो, मधुबाला ऊपर चली गई और तुमने मुझे नीचे ही रोक लिया। एक डॉक्टर बोला, शर्मा जी, अगर ऊपर जाकर भी आपको मधुबाला नहीं मिलती तो आपका दिल नहीं टूटता। शर्मा जी बोले, मधुबाला जाए भाड़ में, घर में जो ललिता पवार बैठी है उससे तो पीछा छूट गया। खैर, मैं इस मामले को ज्यादा नहीं रोना चाहता, मधुबाला के चक्कर में अपनी मल्लिका को नहीं खोना चाहता। तो मैंने यमदूत से कहा, यमदूत भैया जरा जल्दी चलो, नहीं तो मल्लिका वाला यमदूत काफी दूर निकल जाएगा, फिर ये मेरा मरना भला मेरे किस काम आएगा। अच्छा। यमदूत चौंका,
बोला मल्लिका भी आज ही मरी है क्या? मैंने कहा हाँ। सुनकर वह रोने लगा। मैंने कारण पूछा तो बोला अपने मुकद्दर को रो रहा हूँ। एक यमदूत वो, बहुत अच्छे। एक यमदूत वो जो मल्लिका को कांधे पर बिठा कर ले गया होगा, एक मैं जो तुम्हें ढो रहा हूँ। वाह भाई वाह। बहुत अच्छे भाई वाह। भाई साहब जिंदाबाद, वाह वाह। खैर किसी तरह यमपुरी आई तो पता लगा वहां भी हाहाकार था। वो यमदूत मल्लिका को लेकर फरार था। यमराज की सारी टीम माथे पे हाथ धरी बैठी थी। सबकी नानी मरी बैठी थी। वो तो शुक्र है तभी वो मल्लिका को लेकर वहां आ गया। अगर थोड़ी देर और नहीं आता तो औरों का तो मुझे पता नहीं, मैं तो मरा मराया दोबारा मर गया। वाह। यमराज ने पूछा, अरे मूर्ख, इतना समय कहाँ लगाया? यमदूत ने बताया, इनका मन बहला रहा था, इन्हें घुमा फिरा टहला रहा था। यमदूत के मल्लिका को घुमाने पर यमराज अंदर ही अंदर जला। आज उसे पहली बार अपना यमदूत न होकर यमराज होना खला। फिर झेप मिटाते हुए मल्लिका से बोला, फील मत करना मल्लिका। वाह 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 वाह। फील मत करना मल्लिके, मैंने तो गैराज से भैंसा निकाल कर स्टार्ट भी कर लिया था। पर तभी चीफ यमदूत ने टोक दिया, पद की मर्यादा की दुहाई देकर रोक दिया, वरना तुम्हें लेने मैं खुद जाता, और ये तो तुम्हें यहाँ लेकर आ भी गया, मैं कभी नहीं आता। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो हाल ही में इलेक्शन हुए अरुण जी। तो इलेक्शन के बाद सोच रहे थे लोग रोजगार मांग रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो दो दोस्त बात कर रहे थे कि यार क्या करेंगे, रोजगार का क्या होगा। तो उसका दोस्त उन्हें जवाब दे रहा है, एक थोड़ा लोक शैली के टच का गीत है कि क्या करना है कारोबार, कल और इलेक्शन होंगे। क्या करना है कारोबार, कल और इलेक्शन होंगे। कल और इलेक्शन होंगे, पुरजोर इलेक्शन होंगे, चहुं ओर इलेक्शन होंगे, घन घोर इलेक्शन होंगे, सब कुछ मुफ्त मिलेगा यार, कल और इलेक्शन होंगे। क्या करना है कारोबार। और कैसे इस देश की जनता मुफ्त से अपना काम चलाएगी कि एमपी वाले चावल देंगे, दिल्ली वाईफाई। एमपी वाले चावल देंगे, दिल्ली वाईफाई। पटना जाकर फोकट में ले लेंगे यार दवाई। और व्यंग्य पढ़ रहा हूँ, पटना जाकर फोकट में ले लेंगे यार दवाई। मेहनत के मुंह पर पोतेंगे उंगली की सब स्याही। मेहनत के मुंह पर पोतेंगे उंगली की सब स्याही। और जब उंगली से काम चले तो काहे देह हिलाई। महंगा वोटों का बाजार, कल और इलेक्शन होंगे। क्या करना है कारोबार, कल और इलेक्शन होंगे। और राजनीति ने इस देश को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया कि हर नेता में होड़ लगी है, खूब लुटाओ पैसा। हर नेता में होड़ लगी है, खूब लुटाओ पैसा। राजनीति में सब जायज है, इसमें खटका कैसा। बहुत अच्छे। और आपने सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, राजनीति उससे आगे बढ़ गई है कि राजनीति में सब जायज है, इसमें खटका कैसा। भैंस उसी की जिसने अपने खूंटे बांधा भैंसा। भैंस उसी की जिसने अपने खूंटे बांधा भैंसा। और उनने ऐसी तैसी की थी, इनने ऐसा तैसा, जी भर जी मो बिना डकार। कल और इलेक्शन सब कुछ मुफ्त मिलेगा यार, कल और इलेक्शन। सुरेंद्र जी, कुछ तस्वीरें दिखाते हैं आपको, आपकी राय लेंगे उन पे, एक एक करके बस तस्वीरें कुछ दिखाते हैं। पहली तस्वीर ये देखिए,
ये हमारे प्रतिनिधि थे लोकसभा के अंदर, हाँ हाँ। हाथरस के कवियों के। अगली। इन्हें बनाओ जी। ये कभी भी मैच हार नहीं सकते, क्रिकेट का मैच भी खेलेंगे इसलिए हार नहीं सकते कि गेंदबाज भी यही होंगे और एम्पायर भी यही होंगे। इन्हें मैच ये जिता के जीत नहीं दिखाओ। सकते। नहीं, ये क्रिकेट की टीम में तो शामिल हो जाते हैं, हाँ। पर 14वें खिलाड़ी होते हैं। बहुत अच्छे। बाहर में भी नहीं। इनका वही हश्र लिखा है जो हर प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का पाकिस्तान में होता है। ये आई रुचि की बात। छोड़ो, कोई जवाब नहीं देना, देखने दो ना। ये खूब लड़ी मर्दानी, ये तो झांसी वाली रानी। जरा कठिन है लेकिन फिर भी बता दूं। मुकद्दर मेहरबान तो गधा पहलवान। क्या बात है दादा, वाह 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 वाह। पूरा जो साल 2020 का बीता है, बस 2021 जो है, 20 जो है, जो दे कर के गया है, 21 जब जाए तो हमें जायदाद देकर जाए, ना कि कर्जा दे कर के जाए। अब इतनी कविताएं सुनने के बाद मेरा मन भी कर रहा है कविताएं सुना दूं एक छोटी सी। मैं अपने दफ्तर में खुशहाल बैठा था, अपनी किस्मत पर खूब बैठा था, अचानक अपने भाग्य पे मलाल आ गया। सफेद धोती कुर्ता पहने हुए शनिदेव का एजेंट रामलाल आ गया। उसके हाथ में छोटी सी बाल्टी, उसमें सरसों के तेल में डूबी शनिदेव की मूर्ति। वो मूर्ति मुझे एक तक घूरती। तभी वो आदमी बोला, जय शनिदेव, बाल्टी में कुछ मनी दे। मैंने कहा ना दूं तो बोला देना पड़ेगा, तेरा भाग्य कीचड़ में पड़ा है, उस पे शनि चढ़ा है, तू जैसे ही 1 रुपया चढ़ाएगा शनि अपने आप उतर जाएगा। मैंने कहा अबे दोनों आंखों वाले अंधे, धर्म के गोरख धंधे ध्यान से देख, मैं अपने दफ्तर में पंखे के नीचे आराम से हूँ, तू हट्टा कट्टा होकर भी बाल्टी लेकर भिखारी की मुद्रा में खड़ा है, बता शनि किस पे चढ़ा है? क्या बात है, वाह 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 वाह। बता शनि किस पे चढ़ा है? वो मुझे घूर के बोला, भाई मैंने इतनी दुकानों का दौरा किया, किसी ने पैसे, सरसों का तेल, किसी ने कुछ भी नहीं दिया, पर ऐसा करारा जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। आप कौन हैं? मैंने कहा मैं कवि हूँ। मैंने कहा मैं कवि हूँ। बस कवि सुनते ही वो आदमी भोंपू सरीखा, पूरा जोर से चीखा, माफ करना भाई, मैं आपको पहचानने में धोखा खा गया था, आप तो खुद शनिचर हो। मैं आदमी समझकर आ गया। एक दिवाली पर ही एक गीत है, क्या परिवर्तन आया आप पूछ रहे थे 2020 की दिवाली। एक गीत और सुनाता हूँ कि मार्केट ठंडा घर घर मंदा, मार्केट ठंडा घर घर मंदा, जेब सभी की खाली है, चारों ओर दिवाला निकला, कैसी आई दिवाली है। मार्केट ठंडा घर घर मंदा, जेब सभी की खाली है, चारों ओर दिवाला निकला, कैसी और मैं किसी सरकार को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, ये परिस्थितियां हैं कि कोरोना की दहशत ऐसी, अब की गिफ्ट नहीं आए। पहले हम कहते थे गिफ्ट देने आ जाओ, अब हम फोन करके बता रहे गिफ्ट देने मत आना। कि कोरोना की दहशत ऐसी, अब की गिफ्ट नहीं आए, इसके डिब्बे उसके घर से होकर शिफ्ट नहीं आए। क्या बात है, वाह वाह वाह। इसके डिब्बे उसके घर से होकर शिफ्ट नहीं आए, खूब घुमंतु सोन पापड़ी, सबसे ज्यादा विजिटर थी वो। खूब घुमंतु सोन पापड़ी, घर पर बैठी ठाली है, अरे चारों ओर दिवाला निकला, कैसी आई दिवाली है, घर घर मंदा मार्केट ठंडा, जेब सभी की। और अगला बंद देखें क्या क्या क्वारंटाइन हुआ। हमें लग रहा है हम क्वारंटाइन हुए, एक्चुअली जो चीजें क्वारंटाइन हुई हैं वो बताता हूँ
कि कोरोना ने लक्ष्मी जी को कैसा क्वारंटाइन किया। क्या बात है, वाह वाह वाह। कोरोना ने लक्ष्मी जी को कैसा क्वारंटाइन किया। धनतेरस के धनवंतरी ने पूरा सिस्टम ज्वाइन किया। आतिशबाजी के जलने से पहले जली पराली है। और घर घर में दीवाला निकला कैसी आई। और अंतिम बंद पढ़ता हूं। हम सोचते हैं कि सिस्टम हमें कुछ देगा, सिस्टम ने भी दिवाली पर गिफ्ट दिए। क्या क्या गिफ्ट दिया अंतिम बंद में कि कैसी आई दिवाली है। एनजीटी ने पॉल्यूशन का चढ़ता ग्राफ दिखाया है। एनजीटी ने पॉल्यूशन का चढ़ता ग्राफ दिखाया है। फ्यूल रेट ने महंगाई को रास्ता साफ दिखाया है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक्टिव केसों की लिस्ट निकाली है। अरे घर घर में दीवाला निकला कैसी आई दिवाली है। बहुत अच्छे में पर पोल्यूशन का जिक्र हुआ तो पोल्यूशन पर आजकल दिल्ली में विज्ञापन बहुत चल रहा है। दिल्ली वाले बेचारे पोल्यूशन से दुखी हैं। तो मेरे सपने में आए उस विज्ञापन के बारे में कुछ बात हुई तो मेरा सपना देखा केजरीवाल जी आए। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। सपने में ढंग के नहीं आते भाई को। आजकल दिल्ली में पोल्यूशन बड़ा फैला हुआ है। हमने इसका एक सोल्यूशन निकाला है। रेड लाइट ऑन तो गाड़ी ऑफ। लेकिन अजीब अजीब आदमी है। कल एक और आदमी आया, कहता सर ऑरेंज लाइट पे क्या करना है। मैंने कहा ये क्या मतलब है, ऑरेंज तो बीजेपी वालों का है ना, ये तो वो बताएंगे ना। कल एक और आ गया, कहता सर ग्रीन पे चलना है क्या। मैंने ऐसी नकली हंसी हंसते हुए कहा ग्रीन पे तो मेरी पूरी सरकार चल रही है। हाय हाय। मैं आपका भाई हूँ ना, मैं आपका बेटा हूँ ना, इस जोक पे हंसेंगे ना। बहुत अच्छे। वाह। सुरेंद्र जी, आपसे तो लेकिन हम दिवाली गिफ्ट लेके रहेंगे। अब ये आपका ही टाइम है। आपको सुने बिना कैसे चले जाएंगे। टोटल राजनीति पर मैं किसी व्यक्ति विशेष पर बात नहीं करता। कम्युनिटी पर क्या है कि हर चुनाव में राजनीति जीत जाती है और मुल्क हार जाता है। क्योंकि हम सत्ता बदलते हैं, व्यवस्था नहीं बदलती। चेहरे बदलते हैं, चरित्र नहीं बदलता। मुखौटे बदलते हैं, मन नहीं बदलता। हम राजनीति का चेहरा बदल सकते हैं, वो अपना कैरेक्टर कभी भी नहीं बदलता, चाहे कोई भी हो। तब कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम। क्या बात। कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम। जनता तो बेचारी सीता है। रावण राजा हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी, और राम राजा हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वनवास में भेज। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव। क्या कहने। जनता तो बेचारी द्रौपदी है। कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी, और पांडव राजा हुए तो जुए में हार जाएगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान। जनता तो बेचारी लाश है। हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी, और मुसलमान राजा हुआ तो दफना दी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत